हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और ठंडी के मौसम है तो आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और ठंड से बच रहे होंगे। यहाँ पे सुबह सुबह का समय था और मैं पूरा बेड खाली कर रही थी, क्योंकि बेड पे 2 कंबल हो गया था। एक जो मैं दिन में कभी कभी पतला वाला है, रेड वाला, ये दिन में मैं कभी कभी ओढ़ती हूँ अगर मैं बेड पे जाऊँ तो। वैसे तो मुझे टाइम मिलता नहीं है, लेकिन अगर कभी जाती हूँ तो इसको ओढ़ती हूँ। और ये जो एक है मोटा वाला कंबल, ये हम लोग रात में ओढ़ते हैं, क्योंकि रात में अक्सर ठंड ज़्यादा हो जाती है और ये ज़्यादा ही डबल बेड का है, तो इसीलिए ये दिन में मैं नहीं निकालती हूँ कि पूरा बेड कवर कर लेता है। तो यहाँ मैं सुबह साफ़ सफाई कर रही थी। पीहू के पापा ऑफिस चले गए थे, पीहू की छुट्टियाँ चल रही हैं। और आप लोग जानते हैं कि हम 3 ही हैं। एक मेरी बेटी है और एक मैं हूँ, एक मेरे हस्बैंड है, तो हम लोग यहाँ 3 ही रहते हैं। तो इसीलिए पीहू मेरे साथ साथ काम करती नहीं है, पर वो साथ साथ रहती है और बात करती है मुझसे। मेरा भी मन बहल जाता है, वो भी अच्छे से कंफर्टेबल फील करती है कि चलो मम्मा के साथ ये करती हूँ, वो करती हूँ। और यहाँ पे ये जो ऊपर का बेडशीट था वो काफ़ी गंदा हो चुका था, तो उसको मैं हटा रही थी। और नीचे का कॉटन का था तो वो मैं डाली थी अभी, तो वो गंदा नहीं हुआ था। ऊपर ऊपर का मैं चेंज कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि 10 दिन या 8 दिन में वो काफ़ी हो जाता है, वैसे ख़राब सा लगने लगता है। तो मैं दूसरा बेडशीट, अभी तो सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो मैं उलेन का ही बेडशीट डालूँगी, क्योंकि मेरे साथ छोटी बच्ची है और अब खुद भी इतना ठंड लगता है। कॉटन के बेडशीट पूरा लगता है जैसे कि पूरा ठंडा ठंडा लगता है, तो इसीलिए आप लोग देखिए वो कितना मेरे साथ हेल्प कराती है। तो मैं जो भी बोलती हूँ वो करती है। बेटी है तो इसका कुछ तो फ़ायदा होगा मुझे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना काम। और पति देव सुबह सुबह चले जाते हैं, 7 बजे हैं। उसके बाद हम ही दोनों बच जाते हैं। पीहू को स्कूल जाना होता है तो उसको मैं स्कूल छोड़ने चली जाती हूँ। उसके बाद मैं अपना काम करती हूँ, लेकिन यहाँ पे उसको स्कूल जाना नहीं था, तो इसीलिए मैं अपना काम कर रही थी, वो अपना खेल रही थी। तो ये बेडशीट जो है ये भी वुलन का ही है। इसमें तकिया कवर मिला हुआ है, मैंने लिया हुआ था। और वो जो था वो कंबल था पतला वाला, जो इसके पहले मैं डाली थी, तो उसमें तकिया कवर नहीं था, लेकिन इसमें है तकिया कवर। तो देखिए आप लोग, मैं बेडशीट डाल रही हूँ और काफ़ी मुझे ये बेडशीट काफ़ी अच्छा लगता है। और पूरे मेरा बेड थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें बेडशीट थोड़ा छोटा ही पड़ जाता है। जो बड़ा लेती हूँ वही होता है, पर ये हो जाता है। तो यहाँ पे मैं पीहू को हटा रही थी कि हटो, मैं बेड अच्छे से लगा दूँ। और यहाँ तक यह कवर देखिए आप लोग, ये मैचिंग है, पर थोड़ा सा इसका डिज़ाइन अलग अलग हो गया है, या मैं उल्टा रख दी हूँ। लग रहा है मैं ही उल्टा रखी हूँ, क्योंकि मुझे नहीं, उस टाइम में पता नहीं चला था कि मैं कैसे रख रही हूँ। और देखिए आप लोग, कितना प्यारा ये लग रहा है। और वैसे आप बेडशीट चेंज करो तो बेड का लुक ही अलग हो जाता है, चाहे बेड सिंपल हो या डिज़ाइन वाला हो, पर इसका लुक अलग हो जाता है। इसको मैं रखी थी ऊपर, इस पे पीहू काफ़ी जंप कर रही थी। ये बेडशीट कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और देखिए यहाँ पे सोई हुई है, कुछ बातें कर रही थी मुझसे, मुझे याद नहीं कि क्या कह रही थी। फटाफट काम ख़त्म करने के बाद मैं नहा धोआ के पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद मैं आ गई थी खाना खाने सॉरी। तो चलिए देखते हैं खाना में आज क्या बना है। तो मैं बनाई थी पनीर की सब्ज़ी और आलू गोभी की सब्ज़ी थी। तो मैं यही निकाल रही थी, और मैं रोटी ही खाती हूँ दिन में। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, मेरा खाना निकल रहा है। वैसे पनीर की सब्ज़ी मैं बनाई थी, पर मैं रेसिपी, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं रेसिपी इसका दूंगी कैसे बनता है। और मैं यहाँ पे
अपना खाना निकाल रही थी। पीहू को मैं खिला दी थी, पहले उसको खिला देती हूँ मैं, उसके बाद ही अपना खाना निकालती हूँ। यहाँ पे रोटी ले रही हूँ मैं। खांसी बहुत ज़्यादा होने के कारण मेरा आवाज़ थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो उसके बाद मैं हमारे घर में चटनी ज़रूर बनता है, चाहे वो धनिया का बने, आंवला का बने या कोई चीज़ का बने, पर चटनी ज़रूर बनता है। क्योंकि दाल चावल हो या रोटी सब्जी हो तो उस पर हम लोग ऊपर से थोड़ा सा चटनी ज़रूर बनाते हैं। खाना खाने के बाद मैं लगी थी पूरा बर्तन धोने, क्योंकि सुबह का जो भी बर्तन होता है इकट्ठे करके मैं रखती हूँ। और रोटी बनता है तो जैसे आप लोग जानते हैं कि कटरा वगैरह हो गया, वो सब हो गया, तो सारा बर्तन मैं रखती। सिंक वैसे छोटा है तो इसीलिए ज़्यादा बर्तन एक साथ नहीं आ पाते हैं, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि धोते जाऊँ। और वैसे इतनी ठंड है कि जल्दी जल्दी बर्तन धोने का तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, पर नहीं धोएंगे तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि किचन क्लीन करके रखना ही अच्छा लगता है और हमेशा ज़्यादा बर्तन इधर उधर देखना अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं धो देती हूँ और फिर शाम में थोड़ा बहुत अभी होएगा तो मैं शाम को भी धो दूँगी। वैसे तो ये हम ही लोगों का काम है, तो हम ही लोगों को करना ही है, अभी करो या बाद में करो। तो इसीलिए उससे अच्छा है कि तुरंत करके हटा दो, वैसे देखने में भी अच्छा लगता है। तो वैसे क्लीनिंग मैं करती हूँ, जहाँ तक मुझसे हो सकता है अच्छे से करती हूँ। क्लीनिंग सब करते हैं, सब चाहते हैं कि मेरा घर साफ़ दिखे और सब अपने मन से या अपने आप में करते ही हैं। कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, पर सब अपना घर क्लीन ही रखते हैं। वैसे मैं ही नहीं हूँ, सब कोई अपना अपना घर अच्छे से रखता है। तो यहाँ पे मैं अपना बर्तन धो रही थी। अब बर्तन इतना ज़्यादा हो जाता है, 2 आदमी 3 आदमी में भी इतना ज़्यादा बर्तन हो जाता है, क्योंकि छोटी बच्ची है तो वो हमेशा कुछ भी खाएगी तो उसको कटोरी और चम्मच चाहिए ही चाहिए। तो उसके वजह से हमारे यहाँ ज़्यादा बर्तन हो जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत है बर्तन धोने में, क्योंकि इतना टंकी का पानी इतना ज़्यादा ठंडा है कि हाथ लगाने में मुश्किल है एकदम से, कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे बर्तन ना ही धो, लेकिन मजबूरी है, धोना ही है, अकेले हैं तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं देख रही थी मूवी, जो कि राम लखन मूवी मुझे अच्छा लगता है। पुराना मूवी जो भी हो मुझे अच्छा लगता है। ज़्यादातर मैं मूवी देखती हूँ जिसमें कॉमेडी हो, वैसे मैं मार धाड़ वाला मूवी नहीं देखती हूँ। देखिए मौसम आज सबसे ज़्यादा ठंड था, मैं दिखा रही थी, इतना ज़्यादा कोहरा दिख नहीं रहा है वैसे कैमरे में, पर बहुत ज़्यादा ठंड था। धूप का तो नामो निशान नहीं था, बिल्कुल भी धूप नहीं था, बिल्कुल भी धूप नहीं है। और उसके बाद कपड़े तो मशीन में जो सुखाए कपड़े हैं वो भी नहीं सूख रहे हैं। कर दीजिए और ताकि हम अच्छे से वृंदावन जा सके और सब्सक्राइबर वाला केक काट सके। ओके। ठंड बहुत ज़्यादा है, दरवाज़ा हमेशा बंद करके हम लोग रखते हैं। यहाँ का पर्दा जो है वो गिर चुका है, लेकिन लग नहीं रहा है क्योंकि मैं नहीं लगा सकती। सोफ़ा देखिए आप लोग टूट चुका है काफ़ी कूदने की वजह से, क्योंकि आरव और ये पीहू इतना ज़्यादा इस पे कूदे हैं कि टूट चुका है सोफ़ा। ये वाला कुर्सी ठीक है, पर ये तो काफ़ी टूट चुका है, ये तो ख़त्म ही हो गया है, ऐसा समझिए कि ख़त्म ही हो गया है। और यहाँ से टूटा और है। ये टूट गया है। इस सोफ़े को हम लोग हटा देंगे, वैसे ये काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसको हम लोग हटा देंगे। पहले तो ये पुराना घर नया था, पुराना हो गया, फिर उसके बाद हम जाने वाले हैं नए घर में। ओके। और हम आपके दिए हुआ सब्सक्राइबर वाला केक काटेंगे। एक कारपेट मैं यहाँ डाली हूँ खाना खाने के लिए, और एक यहाँ डाली हूँ, यहाँ हम लोग बैठ के हाथ सेकते हैं। कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना होम टूर जल्दी से आप लोगों को दूँ। कोशिश कर रही हूँ कि एक होम का पूरा वीडियो बना के आप लोगों को दूँ मैं, तो ये जल्दी ही हो जाएगा, आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेगा कि हमारा घर कैसा है। देखिए पीहू क्या कर रही है, अपने डॉल का यहाँ पे बाल झाड़ रही है। इसका ये छोटा सा कंघी है उसका, तो ये अपना काम कर रही है और थोड़ी देर में चलेगी होमवर्क करेगी। इसको स्कूल से होमवर्क मिला हुआ है, वो करना है इनको।
हाँ, हमने एप्पल निकाल करके रखी हूँ, पीहू को चाहिए एप्पल, तो मैं निकाल के रखी हूँ। कही है कि मामा मुझे खाना है। और ये ऑरेंज जो है, ये अभी तो खाना नहीं चाहिए, पर है घर में, काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको खा लूँ। ये ख़राब हो जाएंगे, तो ये मैं इसीलिए निकाल के फ्रीज से बाहर रख दी हूँ। अभी ठंडा है, ये जब थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो इसको हम लोग खा लेंगे, है ना पीहू? रात हो चुका था, यहाँ पे मैं बना रही थी रात का डिनर। और डिनर में क्या क्या बनता है देखिए आप लोग। यहाँ पे सब्जी बना रही थी, दाल मैं बना दी थी। मैं नहीं, हम लोग रात में चावल दाल ही खाते हैं, क्योंकि खाना तो रोटी ही चाहिए, लेकिन वैसे मजबूरी है, क्योंकि पति देव का ऑफिस सुबह से शुरू हो जाता है, जो कि रात में ख़त्म होता है। वो रात में काफ़ी लेट से आते हैं, तो इसीलिए ये मजबूरी है कि दिन में सुबह सुबह 6 बजे या 7 बजे आदमी चावल दाल खा नहीं सकता है। चावल दाल लेके जा नहीं सकते हैं ऑफिस में, तो वो रोटी सब्जी ही लेके जाते हैं। और जो रोटी दिन में खा के रह रहा है, या जो भी आदमी एक बार रोटी सब्जी खा रहा है, वो तो दिन में चावल रात में चावल खाएगा ही। तो रात में सब्जी मैं बना रही थी भिंडी की, और दाल मैं बना ली थी। दाल में तड़का डालने के लिए उधर मैं रखी हुई थी लहसुन और मिर्च और जीरा। तो ये ऐसे बनता है रात का खाना। जो भी बनना होता है रात में ही बनता है, क्योंकि दिन में बिल्कुल भी एकदम से कम खाना बनता है। दिन में बनता है बस वही आपका रोटी सब्जी बन गया, या कभी कभार चावल सब्जी ही बनता है। दाल वगैरह नहीं बन पाता है, चटनी वगैरह दिन में नहीं बन पाता है, क्योंकि खाने वाले कोई रहता नहीं है। मैं ही अकेले रहती हूँ, तो मैं अकेले अपने लिए कुछ बना नहीं पाती हूँ। अकेले आदमी नहीं अच्छा लगता है कि कुछ बना पाए या ये करे, तो इसीलिए पति देव रात में खाते हैं अच्छे से, तो उनके लिए मैं रात में प्रॉपर तरीके से सब कुछ बनाती हूँ। और दिन में मैं नहीं बना पाती हूँ अच्छे से, क्योंकि वो रहते नहीं है, तो फिर अकेले के लिए क्या ही बनाना। परिवार में अगर कोई रहता है तो बना के खाना भी अच्छा लगता है, इसीलिए मैं कुछ जल्दी बना नहीं पाती हूँ। तो मैं यहाँ पे आंवला रखी हूँ उबालने के लिए, आंवला, क्योंकि उसका बनाऊँगी मैं चटनी। और मैं आलू और भिंडी का सब्जी बना रही हूँ। तो मैं भिंडी फ्राई कर चुकी हूँ, और फ्राई करके मैं निकाल दी हूँ। उसके बाद मैं आलू रख दी थी। और साथ साथ बर्तन इतना ज़्यादा हो जाते हैं ना, क्योंकि रात में ही ज़्यादा खाना बनता है, तो रात में ज़्यादा बर्तन हो जाता है। तो दिन में रोटी वगैरह बना था तो उसका हो गया था, और दाल बनेगा तो कुकर होगा ही। तो इसीलिए साथ साथ बर्तन भी क्लीन करते रहती हूँ, ताकि ज़्यादा गंदगी ना फैले। तो इसीलिए, और हमारे पास अभी हम 2 ही जन हैं, पर कुकर बहुत बड़ा है, वो 5 लीटर वाला है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं छोटा वाला कुकर लूँ, जो कि 2 जन के लिए छोटा ही चाहिए, इतना बड़ा तो नहीं चाहिए। और आपको पता है कि शायद आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि मैं बिहार से हूँ। और बिहार में एक छोटे से गांव से हूँ मैं। गांव तो गांव ही है, वैसे सब कोई गांव जानता नहीं है, पर मैं बिहार से ही हूँ। और बिहार में ही मेरी शादी हुई है, पर मैं यहाँ रहती हूँ। तो इसीलिए मैं जो भी खाना बनाती हूँ वो उसी तरीके से बनाती हूँ। हम लोग जो भी खाते हैं वो बिहारी तरीके से ही खाते हैं। तो इसीलिए मैं जो भी काम करती हूँ या खाना बनाती हूँ उसी तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि मेरा जन्म बिहार में ही हुआ है, मेरा पालन पोषण वहीं पे हुआ है। तो मैं वैसे ही हूँ, इसके लिए कोई दिखावा नहीं है, मैं जैसे हूँ वैसे ही हूँ। तो मुझे जो अच्छा लगता है, या मैं जो देखी हूँ, मैं सीखी हूँ, मैं वैसे ही करती हूँ। तो यहाँ मैं चावल धो रही थी, और चावल बनाने के लिए मैं पतीले में इसीलिए बनाती हूँ, क्योंकि कुकर में, एक तो कुकर धोने में दिक्कत, धोना बड़ा मुश्किल लगता है, ऊपर से थोड़ा सा गीला गीला हो जाता है। तो मैं पतीले में मुझे आसान लगता है, पानी नाप के रख दो और फिर बैठा दो, तो उसमें भी बन जाता है अच्छा खासा चावल। वैसे कुकर एक बार धो दो तो दोबारा मुझे धोने का मन नहीं होता है, इसीलिए मैं चावल इसी में बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैं पानी नाप के रख लूँगी,
और वो सिंक के साइड का जो दीवार दिख रहा है वो पेंट वहाँ का हट गया है, क्योंकि वहाँ पे टाइल्स है नहीं। तो मैं उसको साफ़ करते रहती हूँ, धोते रहती हूँ, क्योंकि बर्तन धोने के बाद छींटा पड़ जाता है वहाँ पे। तो मैं उसको साफ़ करते रहती हूँ। आलू और भिंडी मैं फ्राई कर चुकी थी और यहाँ लहसुन और सरसों का पेस्ट मैं रख दी थी कढ़ाई में, जिसका मैं भिंडी में डाल के बनाऊँगी। वैसे हम लोग ऐसे ही लहसुन और सरसों का पेस्ट लगा के खाते हैं भिंडी में। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे मेरा रात का खाना बन चुका है। पर खाने में मैं बनाई हूँ दाल चावल सब्जी और चटनी। पर अभी पतिदेव का ऑर्डर आया है कि थोड़ा सा पकौड़ा खाने का मन है। वैसे रात में ही हम लोग ज़्यादातर चावल हम लोग रात में ही खाते हैं, क्योंकि जो आदमी सुबह 7 बजे निकल जाता है रोटी सब्जी लेके, दिन में एक बार बस रोटी सब्जी खाते हैं, तो उनको तो रात में प्रॉपर खाना चाहिए ही। तो इसीलिए सुबह में रोटी सब्जी लेके चले जाते हैं और रात को वो लेट से आते हैं। थोड़ा लेट हो जाता है, वो क्यों हो जाता है मैं आप लोगों को बताऊंगी। पर अभी मैं बना ली हूँ सब खाना और मैं किचन भी थोड़ा बहुत क्लीन कर दी हूँ, लेकिन मैं अभी पकौड़ा बनाना है तो इसीलिए पूरा क्लीन नहीं की हूँ। खाना वाना खाने के बाद मैं पूरा क्लीन कर दूँगी। और यहाँ पे अभी मैं पकौड़ी बना लूँगी, पतिदेव खाना दे दूँगी, मैं खा लूँगी। उसके बाद मैं पूरा किचन क्लीन करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह में 7 बजे उठ के 7 बजे तो उनको जाना होता है। सुबह में 5 बजे उठ के खाना बनाना होता है, तो रात को ना करो तो सुबह में हो नहीं पाएगा। और ठंडी का मौसम वैसे भी ज़्यादा ठंड है। तो चलिए वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर आए हुए हैं घर में और हम लोगों ने पतिदेव लाए थे मोमो, तो थोड़ा सा हम लोग खा लिए हैं, इसीलिए रुके हुए हैं कि खाना बनेगा तो खाएंगे। और यहाँ पे ये लेटे हुए हैं, देखिए, और पीहू उधर है। और तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड। ये आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आज पतिदेव को मैंने दिखा ही दिया। वो कैमरे के सामने आने में थोड़ा सा शर्माते हैं, वैसा नहीं है कि वो मेरा सपोर्ट नहीं करते, वो मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं। पर सबका अलग अलग नेचर होता है। कैमरा फेस करना पहली बार तो मैं कर रही हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।